हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से यहाँ तक का जो बाउंस है ये हो सकता है ए, ये हो सकता है बी, और यहाँ से वेव सी का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 38%। ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट रेंज था। इस रेंज में अगर हमें मिलता है तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके एक बाउंस हो सकता है और इसके ऊपर मिनिमम ये अचीव कर सकता है निफ्टी, राइट। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम नेगेटिव थे, लेकिन इससे ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं थे। यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन उससे पहले तो यही रेंज ब्रेक होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं होती तो यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे हुआ क्या, आज गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला, राइट। तो अभी आज मैं समझाऊंगा कि ये चेंज कैसे होता है, राइट। ये बहुत लोग पूछते हैं मुझे, ये हमने एडवांस में कल के लिए प्रिडिक्ट किया होता है, राइट, कि ये सपोर्ट रेंज है। अब ओपन ही यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि हम यहाँ पे जो टॉप मान रहे थे ये सी और 3 है, तो यहाँ से हमने यहाँ तक का रिट्रेसमेंट निकाला था। अब ओपन यहाँ हो रहा है तो ये रेंज शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, राइट। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। अब ध्यान से समझिए, ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। जब 9:08 पर निफ्टी का ओपनिंग लेवल आ जाता है कि ये गैप अप ओपनिंग बता रहा है, राइट, तो तभी मैंने कल क्लोजिंग में यहाँ से जो निकाला था उसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर की तरफ ओपनिंग प्राइस पे, राइट। तो यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ तो अगर मैं उसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ इस रिट्रेसमेंट रेंज को, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो गई। अब देखिए ओपनिंग के साथ ही इसी रेंज में 23 टू 38% की रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के अराउंड का डिक्लाइन था। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में ओपनिंग से पहले ही जब ये ओपनिंग का लेवल आ रहा था तब ये रेंज मैंने शेयर कर दी थी, और शार्प डिक्लाइन इस रेंज में हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। और इस रेंज में डिक्लाइन आने के बाद यह नोट कीजिए कि 38% पे ही सपोर्ट लिया और वहाँ से एक हमें बाउंस देखने को मिला। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे बाय भी कर लेते हैं, 38% के नीचे स्टॉप लॉस भी रख देते हैं, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली आगे का भूल जाते हैं, राइट, कि आगे क्या चल रहा है। अब यहाँ से ये बाउंस हुआ है मतलब कि पॉजिटिव है, राइट। तो पॉजिटिव, लेकिन कितना पॉजिटिव, ऊपर का कुछ तो लेवल होना चाहिए, राइट। तो हमें पीछे भी देखना है कि ये अगर ये 23 टू 38 पे में सपोर्ट लिया तो मतलब ये 4 है। अगर ये 4 है तो ये आगे का 3 है, राइट। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2, इसीलिए हमने काउंटिंग भी चेंज कर लिए थे, राइट। यहाँ पे ये 1, ये 2, राइट, और ये ए जो है हमने यहाँ पे और यहाँ पे इसको बी में शिफ्ट कर लिया। ये 1 2 के बाद 3 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब ध्यान से समझना, यहाँ से जो काउंटिंग है ये 1, ये 2 और 3 और 4 का डिक्लाइन हमें ओपनिंग के साथ ही देखने को मिल गया। 161% से ज़्यादा एक्सटेंडेड भी है। तो अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले, यहाँ पे 3 और ये आ जाएगा 4। अब फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो कितना होगा, 38 टू 61%। तो यहाँ पे 38% तो अचीव हो गया, हाई को ब्रेक करते ही यहाँ पे 38% अचीव हो गया। तो इसीलिए हमने क्या किया था, जब ये टॉप बना तो ये रिट्रेसमेंट हमने यहाँ से शिफ्ट कर लिए, राइट। अब जो रिट्रेसमेंट यहाँ से हमने निकाले थे 23 टू 38%, जो जनरली हम सी और 3 का पूरा रिट्रेसमेंट निकालते हैं, राइट। तो हमने ए और बी को तो यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, लेकिन लाइव मार्केट में ये रिट्रेसमेंट को शिफ्ट करना यहाँ से यहाँ हम भूल गए थे, राइट। तो हमने यहाँ से निकाला था और हमने डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट बोला था ये 18,815, लेकिन हम भूल गए थे कि हमें सी और 3 पूरा का रिट्रेसमेंट निकालना होता है लाइव मार्केट में भी। तो अगर हम यहाँ से निकालते तो ये ऑलमोस्ट 38% के अराउंड से ही सपोर्ट लिया और वहीं से हमें एक बाउंस देखने को मिला है, राइट। अब जब यहाँ पे एक इरेगुलर करेक्शन बना, ये भी हमने मेंशन किया था कि ये बाउंस जो है हमें एक ABC बाउंस लग रहा था, राइट। तो ये ए, ये बी और ये हो गया वेव सी। इस तरीके से ये एक करेक्शन बना है। तो वेव सी का हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं जनरली, राइट। तो उसको अगर हम निकालते हैं यहाँ से वेव सी का रिट्रेसमेंट, तो ये 23 टू 38% जो है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था। जब यहाँ पे मार्केट था तब हमने मेंशन किया था टेलीग्राम चैनल पे कि अब तेज़ी से अगर ये
38% के ऊपर बाउंस दे देता है तो ही पॉजिटिव बन सकता है। और वहाँ से शार्प बाउंस एक आया भी जो 38% को ब्रेक किया। तो जब ये 38% को ब्रेक किया तो हमने क्या किया, वापस से शेयर कर दिया कि ये शार्प बाउंस इम्पल्स हो सकता है। तो हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला जिसमें हमने 61% का लेवल जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट कंसिडर किया कि 18,809 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही नेगेटिव, लेकिन ये 18,812 तक ही आया, राइट। और ये 61% को ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं से हमें एक बाउंस भी देखने को मिला। यहाँ पे भी हमने लाइव मार्केट में पूरा काउंटिंग समझने की कोशिश की स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे हम 38% का यूज़ कैसे कर सकते हैं वो भी हमने समझा। जैसे कि अगर हम ये बाउंस की बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें ये ए और 1 और बी और 2 है, तो सी और 3 में अगर हम यहाँ पे बाय का ट्रेड लेते हैं तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं ये हमने समझा है 23 to 38% से, राइट। जैसे जैसे ये बाउंस करता जाता है वैसे वैसे हमें ये रिट्रेसमेंट को शिफ्ट करते जाना है। यहाँ पे 38% को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे बाउंस आया, राइट। यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पे भी 38% के नीचे नहीं गया, एक और स्विंग आए, वहाँ पे अगर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे भी 38% का सपोर्ट लिया और उसके बाद जो हाई बनाया उसने 38% को ब्रेक किया, राइट। तो या तो फिर आप जो टॉप बनते हैं वहाँ पे एग्जिट कीजिए या तो फिर ट्रेल कीजिए 38% के नीचे। 38% को जब ये ब्रेक करता है तब आप अपना प्रॉफिट जो है वहाँ पे बुक कर सकते हैं। ये जो इलियट वेव के थ्रू लाइव मार्केट में चार्ट को समझने का प्रोसेस है, ये अगर आपने समझ लिया तो आपका ट्रेडिंग जो है बिल्कुल भी इजी हो जाएगा। शायद कुछ लोगों को ये बोरिंग लगे, लेकिन अगर ये प्रोसेस आपने समझ लिया तो बहुत ही इजी रह जाएगा। आपको मेरे क्या किसी के भी टेलीग्राम चैनल में जुड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एक बार आपको ये प्रोसेस समझना होगा तो लाइव मार्केट में बहुत ही इजी हो जाएगा। आज हमने लाइव मार्केट में ये पूरा स्टेप बाय स्टेप काउंटिंग समझने के साथ साथ एक ब्रेकआउट का स्टॉक भी आइडेंटिफाई किया था, JSW एनर्जी, जो कि 267 के अराउंड हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये ब्रेकआउट के बिल्कुल नज़दीक है, राइट। और वहाँ से ये करीबन 10 पॉइंट का बाउंस हमें देखने को मिला, 3.5% का बाउंस यहाँ पे देखने को मिला। उसके साथ साथ हमने 4 स्टॉक ऐसे सजेस्ट किए जो कि आप मंथली SIP कर सकते हैं जिन स्टॉक्स में, जो कि आने वाले सालों में मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। वो 4 स्टॉक्स भी यहाँ पे हमने चार्ट के साथ शेयर किए थे। अभी निफ्टी में आगे क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का ये 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ में जो है हम एंडिंग डायगोनल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये फर्स्ट ABC, सेकंड ABC, ये थर्ड ABC और फोर्थ ABC कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ ABC का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो मिनिमम प्रोजेक्शन 61% आ रहा है, 18,918। एटलीस्ट ये इसके ऊपर जाना चाहिए। और ये जो ट्रेंड लाइन है, राइजिंग ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, उसको ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए, राइट। तो मतलब कि इस रेंज में ये बाउंस करने के बाद ये डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। अगर हम ये आइडेंटिफाई करने में सही है कि ये एक एंडिंग डायगोनल ही है तो ऐसा हो सकता है, इस रेंज में से एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी हमारा फोकस यहाँ से जो लास्ट ABC शुरू हुआ है, फिफ्थ ABC, उस पर होना चाहिए। उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे A और B कंप्लीट हो चुके हैं और वेव C की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1, 2, ये 3 और ये 4 और फिफ्थ जो है यहाँ से अभी प्रोग्रेस में है, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि ये मिनिमम प्रोजेक्शन 61% जो है अभी भी अचीव नहीं किया है। तो यहाँ से जो बाउंस है वो वेव 5 का अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक आज हमने लाइव मार्केट में भी समझा था। इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बार देखें, यहाँ से जो 5 का प्रोग्रेस है उसको, तो यहाँ पे ये हमें ये A और 1, B और 2 और लाइव मार्केट में हमने समझा था ये इसका रिट्रेसमेंट जो है 38% को ब्रेक कर दिया और ये A और 1 के टॉप को भी ब्रेक कर दिया, राइट। मतलब कि ये ABC बन गया। अब ये 1 और 2 नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये इसने 1 के टॉप को
ओवरलैप कर दिया है। तो ये जहाँ से हम फिफ्थ मान रहे थे लास्ट ABC का जो फिफ्थ वेव था, वहाँ पे ये पहला बाउंस ही ABC बन गया है। तो यहाँ पे ये फिफ्थ में भी एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जहाँ पे ये फर्स्ट ABC है और सेकंड ABC जो है या तो यहाँ पे पूरा हो चुका है या अभी भी प्रोग्रेस में है। हो सकता है कि ये फर्स्ट ABC के बाद सेकंड ABC का सिर्फ A है और ये B है और C जो है यहाँ पे पूरा होगा, फिर यहाँ से थर्ड ABC, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। इस तरीके से ये आने वाले टाइम में प्रोग्रेस कर सकता है। अभी के लिए तो हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ABC है। अगर ये सेकंड ABC बन चुका है, यहाँ पे ये मान लीजिए कि सेकंड ABC बन चुका है, तो थर्ड ABC जो है ये A, B और C जो है यहाँ तक जा सकता है। अब अगर ये प्रेजेंट लेवल से ही कंटिन्यू करता है तो हम काउंटिंग कैसे देंगे? ये थर्ड ABC का A, B और C के अंदर ये 1, 2 और ये आगे 3, 4 और 5, इस तरीके से ये इस रेंज में ABC कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर ये गैप डाउन होता है जैसा कि SGX हमें सजेस्ट कर रहा है, तो इस रेंज में ये एक A, B और C यहाँ पे ये कंप्लीट कर सकता है सेकंड ABC, राइट। ये फर्स्ट ABC, फिर सेकंड ABC इस रेंज में और उसके बाद थर्ड ABC जो है स्टार्ट हो सकता है। और ये प्रोजेक्शन फिर यहाँ से जो लो होगा वहाँ से हम निकालेंगे, तो वो ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो सकते हैं, राइट। तो जैसे ओपनिंग होगा वैसे वैसे हम यहाँ पे काउंटिंग में चेंज करके उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, कहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट डाउन साइड हो सकता है और अप साइड के टारगेट क्या हो सकते हैं, वो भी चेंज हो जाएगा ओपनिंग के बाद। तो वो समझने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में अगर आपको लंबा जाना है तो इलियट वेव सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टूल है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बिहेवियर को समझने के लिए, जिसे सिखाने के लिए लोग रिकॉर्डेड वीडियो के 20-25,000 लेते हैं और 1-to-1 के 1-1 लाख रुपए से भी ज़्यादा लेते हैं, राइट। तो वो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ 999 पर ही रख दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सबको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ मिस ना करें ये अपॉर्चुनिटी, और ये मेथड जो है इलियट वेव थियरी जो है इसको समझे अगर आपको लंबा जाना है स्टॉक मार्केट में। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।